अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे कुरैश की पार्लियामेंट दारुन नदवा में जब मुशरिकों ने देखा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार होकर निकल गए और बाल बच्चों और माल व दौलत को लाद पात कर औस व खजरज के इलाके में जा पहुँचे तो उनमें बड़ा कोहराम मचा। दुख के पहाड़ टूट पड़े और उन्हें ऐसा रंज हुआ कि ऐसा रंज कभी ना हुआ था। अब उनके सामने एक ऐसा बड़ा और भयानक खतरा सामने आ खड़ा हुआ था जो उनकी बुतपरस्ती पर आधारित जीवन और व्यापारिक समाज के लिए किसी चुनौती से कम न था। मुशरिकों को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़बरदस्त नेतृत्व और मार्गदर्शन की क्षमता मौजूद है, साथ ही उनका कर्म वचन भी बड़ा प्रभावी है। साथ ही यह भी मालूम था कि आपके सहाबा साथी में धैर्य, दृढ़ता और त्याग भाव बहुत ज़्यादा है। फिर यह कि औस व खजरज के कबीलों में से कितनी ताकत, कुदरत और जंगी सलाहियत है और इन दोनों कबीलों के बड़ों में सुलह व सफाई की कैसी पाक भावनाएं हैं और वे कई वर्ष तक फैले हुए गृहयुद्ध की कड़वाहट चखने के बाद अब आपसी रंज और दुश्मनी को खत्म करने पर कितने तैयार हैं। उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक लाल सागर के तट से उनका जो व्यापारिक मार्ग गुजरता है, उस दृष्टि से मदीना सैनिक महत्व की कितनी अहम जगह पर स्थित है, जबकि शाम देश से मक्का वालों का वार्षिक व्यापार 2.5 लाख दीनार सोने के हिसाब से हुआ करता था। ताइफ वालों का व्यापार इसके अलावा था और मालूम है कि इस कारोबार का पूरा आश्रय इस पर था कि यह रास्ता शांतिपूर्ण रहे। इन बातों से आसानी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यस्रिब में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और मक्का वालों के खिलाफ यस्रिब वालों का मोर्चा कायम कर लेने की स्थिति में मक्के वालों के लिए कितने खतरे थे, क्योंकि मुशरिकों को इस गंभीर खतरे का पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था। इसलिए उन्होंने इस खतरे का कामयाब से कामयाब इलाज सोचना शुरू किया और मालूम है कि इस खतरे की असल बुनियाद इस्लामी दावत के आलमबरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकों ने इस मकसद के लिए अक़बा की बड़ी बैत के लगभग 2.5 माह बाद 26 सफ़र सन 14 नबवी 12 सितंबर सन 622 ईस्वी यौम जुमेरात को मुशरिकों ने इस मकसद के लिए अक़बा की बड़ी बैत के लगभग 2.5 माह बाद 26 सफ़र सन 14 नबवी 12 सितंबर सन 622 ईस्वी यौम जुमेरात के दिन के पहले पहर में मक्के की पार्लियामेंट दारुन नदवा में इतिहास की सबसे खतरनाक मीटिंग हुई और उसमें कुरैश के तमाम कबीलों के नुमाइंदे जमा हुए। मौजू था एक ऐसे प्लान की तैयारी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के आलमबरदार का हिस्सा जल्द से जल्द पाक कर दिया जाए और इस दावत की
रोशनी पूरे तौर पर मिटा दी जाए। इस खतरनाक मीटिंग में कुरैशी कबीलों के विख्यात प्रतिनिधि इस तरह थे। एक, अबू जहल बिन हिशाम, कबीला बनी मखजूम से। 2, जुबैर बिन मुतीम, तईमा बिन अदी और हारिस बिन आमिर बनी नौफल बिन अब्द मुनाफ से। 3, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया और अबू सुफियान बिन हर्ब बने अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ से। 4, नज़र बिन हारिस बनी अब्दुद्दार से। 5, अबुल बख्तरी बिन हिशाम, जमुआ बिन असवद और हकीम बिन हिजाम बनी असद बिन अब्दुल उज्जा से। 6, नबी बिन हिजाज और मुरब्बा बिन हिजाज बनी सहम से। 7, उमैया बिन खल्फ बनी जमहा से। निर्धारित समय पर ये प्रतिनिधि दारुन्नदवा पहुँचे तो इब्लीस भी एक बूढ़े बुजुर्ग की शक्ल में इबा ओढ़े रास्ता रोका दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, यह कहाँ का शेख है? इब्लीस ने कहा, यह नज़द वालों का एक शेख है। आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर हाजिर हो गया है। बातें सुनना चाहता है और कुछ असंभव नहीं कि आप लोगों को हितैषीपूर्ण मशवरे से भी महरूम ना रखे। लोगों ने कहा, बेहतर है आप भी आ जाइए। चुनाचे इब्लीस भी उनके साथ अंदर गया। पार्लियामेंट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के प्रस्ताव से सब सहमत। इज्तिमा खत्म हो गई तो प्रस्ताव आने शुरू हुए ताकि समस्या हल की जा सके। देर तक इसी पर बहस चलती रही। पहले अबुल अस्वद ने यह प्रस्ताव रखा कि हम इस व्यक्ति को अपने बीच से निकाल दें और देश निकाला दे दें। फिर हम इससे मतलब नहीं कि वह कहाँ जाता और कहाँ रहता है, बस हमारा मामला ठीक हो जाएगा और हमारे भीतर पहले की तरह एकाग्रता और एक रूपता पैदा हो जाएगी। मगर शेख नज़दी ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, यह मुनासिब राय नहीं है। तुम देखते नहीं कि उस व्यक्ति की बात कितनी अच्छी और बोल कितने मीठे हैं और जो कुछ लाता है उसके ज़रिए से किस तरह लोगों का दिल जीत लेता है। खुदा की कसम, अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ भरोसा नहीं कि वह अरब के किस कबीले में जाए और उन्हें अपना पैरवी करने वाला बना लेने के बाद तुम पर धावा बोल दे और तुम्हें तुम्हारे शहर के अंदर रौंद कर जैसा व्यवहार चाहे करे। इसकी जगह कोई और उपाय सोचो। अबुल बख्तरी ने कहा, उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। फिर उसी अंजाम मौत का इंतज़ार करो जो इससे पहले और दूसरे कवियों जैसे ज़ुहैर और नाबागा वगैरह का हो चुका है। शेख नज़दी ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, यह भी मुनासिब राय नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया जैसा कि तुम कह रहे हो तो इसकी खबर बंद दरवाजे से बाहर निकलकर उसके साथियों तक ज़रूर पहुंच जाएगी। फिर कुछ असंभव नहीं कि वे लोग तुम पर धावा बोलकर तुम्हारे कब्जे से निकाल ले जाए, फिर उसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें पस्त कर दे। इसलिए यह भी मुनासिब राय नहीं। कोई और प्रस्ताव सोचो।
ये दोनों प्रस्ताव पार्लियामेंट रद्द कर चुकी तो एक तीसरा अपराधपूर्ण प्रस्ताव रखा गया, जिससे तमाम मेंबरों ने सहमति दिखाई। इससे प्रस्तुत करने वाला मक्के का सबसे बड़ा अपराधी अबू जहल था। उसने कहा, उस व्यक्ति के बारे में मेरी एक राय है। मैं देख रहा हूँ कि अब तक तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। लोगों ने कहा, अबुल हकम, वह क्या है? अबू जहल ने कहा, मेरी राय यह है कि हम हर कबीले से एक मजबूत ऊंचे खानदान का और बांका जवान चुन ले, फिर हर एक को तेज तलवार दे। इसके बाद सबके सब उस व्यक्ति का रुख करें और इस तरह एक साथ तलवार मारकर कत्ल कर दे, जैसा एक ही आदमी ने तलवार मारी हो। यूं हमें उस व्यक्ति से राहत मिल जाएगी और इस तरह कत्ल करने का नतीजा यह होगा कि उस व्यक्ति का खून सारे कबीलों में बिखर जाएगा और बने अब्द मुनाफ सारे कबीलों से लड़ाई ना लड़ सकेगा। इसलिए दियत खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम दियत अदा कर देंगे। शेख नजदी ने कहा, बात यह रही जो इस जवान ने कही। अगर कोई प्रस्ताव और राय हो सकती है तो यही है, इसके अलावा सब बेकार। इसके बाद मक्का की पार्लियामेंट ने इस अपराधपूर्ण प्रस्ताव को पास कर दिया और सभी इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने घरों को वापस गए कि इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।